हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। एक डिस्क्लेमर के साथ वीडियो शुरू हो रही है और डिस्क्लेमर इस बात का भी है क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आज विद्यार्थियों के हित में जारी है और ये क्योंकि लगातार शायद हो सकता है कि हमसे ज़्यादा किसी ने केवीएस पर बात कर दी होगी, लेकिन हमसे ज़्यादा केवीएस पर किसी ने काम नहीं किया। हमने जितना जिस दिन से नोटिफिकेशन आया था 14 नवंबर के आसपास से लेके आज लगभग हो चुके हैं 3 तारीख। 3 तारीख हो चुके हैं जनवरी की और लगातार हम नॉन स्टॉप क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हो, ऑफलाइन मोड पे हो, चाहे यूट्यूब पर हो। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ एक दो वीडियो बताने आएंगे, डेटा बताने आएंगे, सेफ स्कोर बताने आएंगे और आप उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर है किस बात पर, क्योंकि अभी जो आपके सामने डेटा आ रहा है उस डेटा पे कुछ चीज़ें आई हैं जो मुझे आपको दिखानी ज़रूरी बन जाती है। कई दिनों से एक आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है जिस पर दुनिया भर की वीडियोज़ आई। मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे नहीं मतलब इस बात से कितना नंबर आया कितना नहीं। बट जब क्योंकि बच्चा लगातार परेशान हो रहा हो, क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से, तो एक मतलब हमारी क्लास चल रही है, आप अभी भी देखेंगे जाके तो उस वीडियो के नीचे आ रहा होगा सर जी क्या है, डेटा सच है क्या है, सर स्पेशल नंबर वो सब भरे पड़े होंगे ये वाला। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ है, ये जो वीडियो है भाई बच्चों के हित में जा रही है, इसमें मेरा अपना कोई भी ना तो मेरा डेटा है, बट मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ एक अध्यापक के रूप में और वो क्वेश्चन इस बात के साथ है कि एक चीज़ हमारे सामने आई थी जो केंद्रीय विद्यालय ने दी थी, जो यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो आता है यहाँ से शुरू होगा। वीडियो था ये कि 26 नवंबर को एक नोटिस निकालता है केंद्रीय विद्यालय जिसमें वो कह देता है कि 14 नवंबर से हमने फॉर्म भरना शुरू करवाया है और उस फॉर्म भरने में अभी तक हमारे पास पोर्टल एंड टिल डेट मोर देन 11 लाख प्लस, मतलब 11 लाख से ज़्यादा क्या है फॉर्म भरे जा चुके हैं उनके पास से और उसके बाद डेट एक्सटेंड होती है, भरी जाती है। उसके बाद भी जिस पर शायद एक मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने हिसाब लगाया था कि 11 लाख इंटू 500 भी करेंगे तो इतने करोड़ों का बिजनेस हुआ और वो वीडियो भी वायरल हुई थी। बट इस वीडियो के हिसाब से बात अगर वो मैंने बनाई थी तो वहाँ पर एक दायित्व बन जाता है इस बात का कि मैं आपको एक जस्टिफिकेशन ना दूं, आपको एक लॉजिकल वे दिखाऊं कि क्या सच में 11 लाख। और मैंने उस दिन भी उस वीडियो में कहा था कि ये 11 लाख हो सकता है क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आया था उस दिन भी इस बात का 11 लाख होंगे कि नहीं होंगे। बट स्टिल उसके बाद भी फिर कुछ चीज़ें हैं जिन पर आज बात करेंगे। तो उन सवालों के बाद फिर मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, क्योंकि अगर 14 दिन में इतने मतलब 14 तारीख से लेकर 26 में इतने 11 दिन में इतने भरे गए थे लगभग, तो इसका मतलब आगे की तो हालत ही क्या थी। फिर ये वाली बात के साथ आपके सामने अभी आपने ना एक वायरल होती आरटीआई देखी होगी जिस पे रिप्लाई आ रहा है कुछ इस तरीके से, और वो आरटीआई का रिप्लाई जो होगा वो अगर आपने देखा हो तो वहां पर ये है जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो डेटा दिया जा रहा है वो सच है कि नहीं मेरे पास वो आरटी नहीं है। मैं पहले बता दूं इसका मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बस सीबीएसई या केवीए से एनवीएस इस बात को थोड़ा सा अगर बहुत जल्दी नोटिस डाल दें, बता दें, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है और मेंटली इतना ज़्यादा उन्हें ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। क्योंकि क्यों प्रेशर आया उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा मैं। देखो यहाँ प्रेशर क्यों आया तो यहाँ पर आपके सामने बता ही देता हूँ, पहले उसी से शुरू करते हैं। ये प्रेशर इस बात की वजह से आया क्योंकि देखो एक तो बच्चे के सामने क्या हुआ, ये ना वीडियो में एक तो बात ये हुई कि यहाँ बच्चे के सामने क्या उसका एग्जाम क्या आ गया भाई, जल्दी आ गया, जिसे 1 महीने कुछ के आसपास का टाइम मिला। दूसरी तरफ 11 लाख का दबाव शुरू में ही डाल दिया जाता है 26 नवंबर को इस नोटिस से जो मैंने दिखाया कितना, तो बच्चे को लगा कॉम्पिटिशन ज़्यादा उसकी मेंटली। उसके बाद आपने जो न्यू एग्जाम पैटर्न है जो पहली बार था उस एग्जाम को ना करके पैटर्न बदल लिया। उसके बाद बच्चे के दिमाग में टायर 1 टायर 2 टायर 3 चल रहा है और अब ये आरटीआई का रिप्लाई जिसमें कह रहा, अगर इसे देखते हैं तो बच्चा सोचता है फिर तो कोई कंपटीशन, लेकिन नहीं, इसमें फंस जा रहा है एक बच्चा क्योंकि इसमें पीआरटी का नंबर नहीं है और इसमें सोशल स्टडीज वालों का नंबर नहीं है। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके पास कितना ज़्यादा कंपटीशन है और वो इस बात से परेशान है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्यों कि जो गिवन डेटा आप लोगों की तरफ जो आरटीआई की तरफ से आया है उस गिवन डेटा में बताई गई है ये वाली बात के साथ कि भाई जो हमारा है, उन्होंने कहा टीजीटी हिंदी जो डेटा है जो यहाँ पर, तो जो टीजीटी हिंदी का डेटा है वो 22,651 का है, 22,000 का। मैथ में 77,000 के आसपास, साइंस में 42,000 के पास, मैथ में पीजीटी में जो है 42,000 है। अब देखो टीजीटी साइंस और पीजीटी मैथ दोनों बराबर के आसपास है। केमिस्ट्री 38,000 के आसपास, बायोलॉजी 50,000 के आसपास, कॉमर्स जो है 27,000 के आसपास, कंप्यूटर साइंस 9,600 के आसपास, टीजीटी कंप्यूटर में यहाँ देखें 4,407 है, टीजीटी म्यूजिक में यहाँ है, स्पेशल एजुकेटर 5,915 है, लाइब्रेरियन 46,000 कुछ है, मल्टीटास्किंग 47,000 कुछ है, लैब अटेंडेंट इतना कुछ है और थर्ड में ये है। कुल मिलाकर अभी तक अगर मैं इन सबको मार देता हूँ टोटल तो ये आती है 4.5 लाख के आसपास, 4,55,584। और अगर हमारे पास 26 तारीख तक ही 26 नवंबर तक ही
सिर्फ 11 लाख प्लस हो चुके थे। तो इसका मतलब शुरुआती दिन थे, और बाकी बच्चों को क्योंकि बाद में फॉर्म में दिक्कत हुई थी, उन्होंने फॉर्म भरती, जो फॉर्म भरने की स्पीड क्या आ जाती है, डबल हो गई थी। तो अगर आगे इसमें 11 लाख के बाद 22 लाख, तो अगर मैं इन 11 लाख में से भी 4 लाख निकाल दूं, चलो 5 निकाल देता हूं, तो 5 लाख अगर मैं निकाल देता हूं तो अभी भी 6 लाख बच्चा। और अगर वो 6 लाख बच्चा है, तो क्या ये 6 लाख बच्चा जो अभी नॉर्मली पीजीटी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश की, टीजीटी सोशल साइंस और पीआरटी की, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है, मान लो भाई टीजीटी पीजीटी ज्यादा ज्यादा, उसमें भी अगर मान लोगे तुम तो 50 50 भी मान लो, तो 50 50 50 50 मान लो दो, तो इसका मतलब अभी जो पीआरटी वाले स्टूडेंट है वो सच में इतना परेशान इस बात को लेके कि क्या उसके लेवल पर इतना कंपटीशन है, और कंपटीशन का डर उसे होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पीआरटी के जो पोस्ट हैं सारी कुल मिलाकर भी अगर हम देख लेंगे, तो अगर पीआरटी की पूरी पोस्ट देखते हैं केवीएस में, नॉन उसमें टीचिंग वाले में, तो भाई ये तो पीआरटी जनरल स्पेशल एजुकेटर कुल मिला के अगर सामने आ रही थी, तो ये तो 3,365 के आसपास ही है। तो इसका मतलब जो कंपटीशन का दौर है वो कहाँ है, क्या है, किस तरह, तो इसका मतलब जो बच्चा परेशान है वो सच में ही है। मेरी एक दरखास्त है बहुत प्यारी सी, और ये रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर ना कल तो खैर संडे हो जाएगा, प्लीज मंडे तक ना, अगर केवीएस के पास तक भी ये या सीबीएसई वालों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो प्लीज या तो ये आरटीआई का जो डेटा है ये गड़बड़ है, या आपने जो हमें 11 लाख का डेटा बताया था वो गड़बड़। अगर वो गड़बड़ नहीं है और सच में पीआरटी में इतने वैकेंसी फॉर्म भरे गई हैं, तो इसका मतलब जो भर गया भाई, वापसी तो आ नहीं सकता। लेकिन एक दरखास्त है कि बिना आरटीआई के भी आप अगर इतना डेटा पहले रिलीज कर सकते हैं कि 11 लाख प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अगर आप ये भी रिलीज कर देंगे कि किस किस उसमें कितना कितना फॉर्म भरा है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार, ऐसे तो सबसे अच्छी बात सीबीएसई ने भी तो ये बताया था कि सीटेट का पेपर 1 में और पेपर 2 में इतने इतने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों को एक बार ये पता चल जाए, ताकि ये मेंटली तैयार होके जाएं अपने 10 तारीख को। पीआरटी का पेपर भी 10 तारीख को है, उन्हें ये दिक्कत ना हो, उन्हें टेंशन ना हो कि उनके कंपटीशन क्या है, नंबर क्या है, दिक्कत क्या है। तो एक डेटा अगर आप एक वीडियो रिलीज कर दें या एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दें कि कौन से एग्जाम के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो फालतू में ना ये वीडियो का चक्कर खत्म हो जाएगा या आरटीआई का चक्कर खत्म हो जाएगा, स्मूथली बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे एक पोस्ट पे कितने बच्चों के साथ लड़ना है। हो सकता है ये मेरी जो वीडियो है आप में से बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, हो सके अच्छे लगे, बट ये सारी चीज़ों के साथ ना सिर्फ मैं आपके सामने ये कि अभी डेटा झूठ है या सच है, ये तो आने वाला कल या फिर भगवान जी जानते हैं या सीबीएसई जानता है, मैं नहीं जानता। बट इतने ज़्यादा अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो से पहले, ये आरटीआई का मुझे लगता है कई दिनों से चल रहा था, बट मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मुझे लगा कोई नहीं, लेकिन जब इंतहाई हो गई मैसेज के आते आते, तो फिर फाइनली मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने पूरे डेटा के हिसाब से वीडियो बनाई है कि किस पोस्ट में, किस में कितनी पोस्ट है, क्या है, आरटीआई का टोटल जो है वो टोटल क्या है, अब ये कितना सच है कितना नहीं। तो प्लीज़ एक बार केवीएस या सीबीएसई दरखास्त है, इसे थोड़ा बता दो यार, आप लोग हमेशा ही बता देते हो, तो एक अच्छी संस्था के रूप में बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चे सच में इस टाइम इतने मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो शुक्र है कि DTSP का पोस्टपोन्ड हो गया, वरना वहाँ भी परेशानी चल रहे थे। तो मेरे साथ बस इस वीडियो में इतना ही था। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना। मेरा काम है एक अध्यापक के रूप में हर बार आपके सामने खड़ा होना। मैं जानता हूँ कई बार मैं कुछ ऐसे काम कर देता हूँ जिसके बाद कुछ मुझे ही दिक्कतें हो जाती हैं, बट वो दिक्कतें देखी जाएंगी जबकि बात की बात में है। फिलहाल सिर्फ यही है कि आप तक पहुँचाना, और बाकी बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि अगर ये आ भी जाता है, मतलब क्या नाम है, आरटीआई का जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिएगा और सीधा सीधा सिंपल सिंपल अपने पेपर की तैयारी करिएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ना देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम देने जाना ही है, जाइएगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप उसे स्कैन कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा ये वाला नोटिफिकेशन, ये पीपीटी और ये सारी चीज़ें वहाँ भेज दूंगा। मैंने डेटा के साथ बात की है, कोई हवा में बात नहीं की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।